अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। लास्ट वीक की वीकली फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर आकर टैप करती है तो लाइकली चांस है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी और इस लेवल तक आ जाएगी। और फिर अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है और उसका रीटेस्ट होता है तो प्राइस एज हाई एज दिस इज 2784 तक आ जाएगी। अब प्राइस देखें, एग्जैक्टली प्राइस ने उसी तरह किया है कि इस लेवल को टैप किया है पहले, उसके बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल पूरे को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ तक आ गई है। और ये जो लेवल है ये आपका डेली का या फिर स्ट्रक्चर का लेवल है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि ये प्राइस जाके अपना ऑल टाइम हाई लगा दे। ये था पिछली वीक का एनालिसिस। अब इस वीक के एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस वीक में हम प्राइस को देखते हैं तो प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट अपने हायर टाइम फ्रेम के पास ऑल टाइम हाई लगाने के तकरीबन पास पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें तो प्राइस ने जो टच किया है वो तकरीबन 2787 के करीब इसने टच किया है। अब अगर हम लोग डेली लेवल्स के ऊपर देखते हैं तो आपके सामने एक ये लेवल मौजूद है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये डेली का स्ट्रक्चर लेवल है जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये टेस्ट कर सकती है। और आप देखें कि इसने इस डेली स्ट्रक्चर के लेवल को टेस्ट करने के बाद अच्छी खासी रिजेक्शन दी है। तो ये है इसका डेली लेवल। इसको अगर हम लोग मज़ीद रिफ़ाइन करें तो फिर ये H4 के लेवल के ऊपर हम आ जाते हैं और देखते हैं कि H4 क्या कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक रिफाइंड H4 का लेवल है, ये एक रिफाइंड H4 का लेवल है, ठीक है। जिसको प्राइस तकरीबन टैप कर चुकी है, टैप कर चुकी है कि एक्चुअली, और वहां से एक रिजेक्शन दे दी है। अब आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है? आगे के सिनेरियो में कुछ लेवल्स हैं जिसके यहाँ पर अगर प्राइस आकर टैप करती है और ये आपका लेवल है तकरीबन ये जी लेवल आपका एग्जैक्टली लगा लूँ मैं एक सेकेंड। तो एग्जैक्टली ये आपका लेवल बनेगा H4 का। ये लेवल है 2758 से लेकर 2751 तक। तो प्राइस 2758 से 27 के 51 के 70 पिप के एरिया में आके यहाँ से वापस रिजेक्ट करके ऑल टाइम हाई लगा सकती है। एक तो इसका ये सिनेरियो है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करे, इस वाले को, तो फिर आपके पास एक और लेवल मौजूद है यहाँ पे। H4 का ये लेवल आपके पास मौजूद है, यहाँ तक प्राइस ड्रॉप होके आ सकती है। तो दूसरा लेवल कौन सा है? वो है 2724 से 2719 का। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे होगा कि प्राइस यहाँ से आके नीचे इस लेवल को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करती है ऐसे करके, और फिर आती है तो ये नीचे एज लो एज आप इसको 2724 को टारगेट कर सकते हैं। अब खाली ये वाला सिनेरियो तो है नहीं है, प्राइस एक और भी काम कर सकती है। और क्या कर सकती है वो, कि प्राइस यहाँ से वापस करे और इस लेवल को रीटेस्ट करने आ जाए, कि वापस यहाँ से टैप हो और ये 2755 के अराउंड इस लेवल पे आए, ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करे और फिर जाके ऑल टाइम हाई बना सकती है। एट द मोमेंट ये परफेक्ट लेवल्स हैं आपके पास जिसके ऊपर प्राइस खड़ी हुई है, और यहाँ से एक रिवर्सल नीचे, रीटेस्ट और फिर ऑल टाइम हाई को तोड़ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा कई दफ़ा अपनी वीकली फोरकास्ट में बता चुका हूँ कि प्राइस सिर्फ जब किसी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर आती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ईदर यहाँ से बाउंस करे, उसको यहाँ से सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर जाए और इसको तोड़ दे, या फिर इसको दोबारा रेजिस्टेंस बनाकर नीचे भी आ सकती है, ऐसे जाए और फिर इसको रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ जाए। ये इसके दो सिनेरियो हो गए। प्राइस अगर इसको तोड़ती है ऐसे करके, इसी लेवल को तोड़ती है नीचे नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये प्राइस यहाँ तक आ सकती है। फॉर द टाइम बिंग मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसेस से नीचे आ सकती है। इसका एक लोएस्ट एरिया एक और हम लोग लगा लेते हैं, और वो एरिया आपका ये रहा
कि जिस जगह पे अगर प्राइस इसको भी तोड़ देती है और ये इसके नीचे आती है, फिर इसको ये ऐसे रीटेस्ट करती है और फिर ये प्राइस आप टारगेट कर सकते हैं 2700 तक। तो जितनी प्राइस ऊपर गई है उतनी प्राइस नीचे भी आ सकती है। ये इसके लाइकली सिनेरियोज हैं बाय और सेल के। अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। बट बिफोर वी गो टू फंडामेंटल्स, हम लोग देख, ये मेरा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। अब इसके ऊपर हम लोग एवरी डे मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। तो आप लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन किया करें। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर ही आएंगे और ये एक वन मोर लिंक है, ये मेरा होम पेज है, वन मोर लिंक के ऊपर क्लिक करें और थोड़ा नीचे आए तो आपको यहाँ पे एक तो अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं, हम कैसे ट्रेड करते हैं, तो ये इसका है, व्हाट्सएप है। और अगर आप आना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एक व्हाट्सएप का फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग अपने का लाइव का बातें और थोड़े बहुत अपडेट्स दूसरे भी देते रहते हैं, तो इसमें आप आएँ। यहाँ पे हम लेवल्स भी शेयर करते हैं, तो इसमें आप इसको सिर्फ क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल में फ्री शामिल हो जाएं। अगर आपको लाइव आना है तो फिर आप ये देख लें, हमारी ये लाइव स्ट्रीम्स हैं, हम एवरीडे लाइव आते हैं। लास्ट डे ये फ्राइडे की हमारी जो स्ट्रीम है, इसके अंदर हमने 460 पिप्स किए हैं। ये मैंने अपनी एक पोस्ट भी शेयर किया, आप इसको दे सकते हैं कि फ्राइडे की पोस्ट में हम लोगों ने 460 पिप्स लिए और ये सारी वो ट्रेड्स हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ली। तो विद दिस आउट ऑफ द वे, अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री आते हैं तो नेक्स्ट वीक मंडे को कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे प्राइस को कहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिले। लेकिन मंडे के बाद क्या बिजी वीक होने वाला है। एवरी डे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मौजूद है जिसके अंदर FOMC भी मौजूद है। और नेक्स्ट वीक बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपकी मूवमेंट आने वाली है, बिजिएस्ट वीक होने वाला है। तो मंडे को वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के 8 बजे ट्यूसडे को और इंडिया के 8:30 बजे ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है की न्यूज़ आने वाली है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जो है वो वेंसडे को आने वाली है, पाकिस्तान के 12 बजे रात के और इंडिया के 12:30 बजे, जिसमें फेडरल फंड्स रेट, FOMC की स्टेटमेंट और फिर 12:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी और इंडिया का ये होगा रात को 1 बजे। बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाली है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने वाली है, नज़र आने वाली है इसमें, और इंतहाई स्ट्रॉन्ग आपको बायज या सेल मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर थर्सडे को 6:30 पाकिस्तान और 7 o'clock इंडिया के टाइम पे एडवांस GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर और फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे जो कि अगेन आपको बहुत सारी वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। और उसके बाद फ्राइडे को फिर पाकिस्तान के 6:30 बजे और इंडिया के 7 बजे कोर PCI प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर की न्यूज़ आएगी। सो नेक्स्ट वीक एक इंतहाई बिजी वीक आने वाला है। अगर हम लोग investing.com की तरफ चलें तो इसमें अगर हम आके देखते हैं तो गोल्ड को डेली के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है डेली के लेवल्स के ऊपर। टेक्निकल्स के थ्रू भी और मूविंग एवरेजेस भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रही हैं। वीकली लेवल पे आया जाए तो एक दफ़ा फिर जो गोल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है, बाय के ऊपर है। और टेक्निकल इंडिकेटर एज वेल एज मूविंग एवरेजेस जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाय दिखा रही हैं। तो गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश इनमें दिखा रहा है। मंथली पे अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। तो समरी इसकी यही है कि प्राइस अभी तक इंतहाई हद तक बुलिश है। चार्ट्स की तरफ वापस अगर चलें तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो देखें कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। क्या आप देखें डेली का डेली का स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पर बुलिश हो चुका है। इसने ये अपना स्ट्रक्चर लेवल पर करके यहाँ पे इसको बुलिश कर दिया और फिर उसके ऊपर तोड़ के निकल गई।
H4 के अंदर जाके देखते हैं तो अगेन आपको साफ क्लियरली नजर आ रहा होगा कि प्राइस इसकी स्ट्रक्चर इंतहाई बुलिश है और अपने अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आके ये टैप हो गया है। और अगर ये वाली जगह नीचे ब्रेक हो जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा मुझे लाइकली नहीं लग रही है, अगर ये वाला लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसके, या आप यहाँ से कर लें, इस लेवल से प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर प्राइस बीरिश हो जाएगी। ये लेवल है आपका 2737 का, इसके नीचे ब्रेक होके आ जाता है तो फिर प्राइस बीरिश हो जाएगी H4 के अंदर। तो इस वीक में बस यही है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे को लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह, जिसमें हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे और लाइव ट्रेड की एग्जीक्यूशंस करेंगे। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसको। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।